और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। महाकुंभ से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदला जाएगा। अखाड़ा परिषद के एक गुट ने नाम बदल दिया है अपनी तरफ से ही। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी ने नाम बदला है। पेशवाई को कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा ये नाम दिया गया है, जबकि शाही स्नान का नाम कुंभ अमृत स्नान किया गया है। लंबे वक्त से अखाड़ों की ओर से, साधु संतों की ओर से यह मांग हो रही थी कि पेशवाई और शाही स्नान ये दोनों ही उर्दू लफ्ज हैं और हिंदू सनातनी कार्यक्रम में उर्दू शब्दों का क्या इस्तेमाल, और पेशवाई साथ ही शाही स्नान इन दोनों शब्द को बदले जाने की मांग हो रही थी। इसे लेकर अखाड़ा परिषद की कई बार मीटिंग भी हो चुकी है और इस वक्त एक अखाड़े की ओर से, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की ओर से बदले हुए नाम का ऐलान किया गया है। हमारे यहाँ आपसी सहमति और बातचीत करके हमारे अखाड़े में जो शाही पेशवाई की जगह है कुंभ मेला प्रवेश शोभा यात्रा किया गया है और शाही स्नानों की जगह प्रथम कुंभ अमृत स्नान, द्वितीय कुंभ अमृत स्नान और तृतीय कुंभ अमृत स्नान के नाम से अब की बार कार्डों में हमने छाप करके और सब जगह प्रेषित किया है, क्योंकि यही नाम हमको उचित लगे। और इसी का विवरण हमारे पत्राचार में है, जो कि आमंत्रण पत्र जो कुंभ मेले के अवसर पर सब जगह वितरित किए जाते हैं, तो उसमें कुंभ अमृत स्नान है प्रथम, कुंभ अमृत स्नान द्वितीय और कुंभ अमृत स्नान तृतीय, इस नाम से किया गया है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर्वेश, जो डिमांड की गई थी, अखाड़ा परिषद के एक गुट ने तो नाम बदलने का ऐलान कर दिया, लेकिन बाकी लोग भी इस नाम से सहमत है। क्या प्रक्रिया है नाम रखे जाने की या बदले जाने की? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इन दिनों दो गुटों में बटा हुआ है। 5 अक्टूबर को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक गुट की बैठक प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के दारागंज मुख्यालय में हुई थी। यहाँ पर इस बात पर सहमति बन गई थी तकरीबन कि पेशवाई और इसके साथ साथ शाही स्नान का नाम बदला जाएगा और इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के एक गुट के अध्यक्ष निरंजनी के सचिव महंत रवीनपुरी हैं, जिनका कहना था कि 4 प्रदेशों में कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। यूपी में प्रयागराज, उत्तराखंड में हरिद्वार, मध्य प्रदेश में उज्जैन और महाराष्ट्र में नासिक। इन सभी राज्यों को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा और क्या नाम होगा इस बात पर लगभग सहमति बनी थी। पेशवाई को लेकर राजसी शोभा यात्रा का नाम देने की बात कही गई थी और देवत यात्रा का नाम पेशवाई को कहा गया था देने के लिए, और इसी तरह से बातें हुई थी। लेकिन अभी तक एक गुट ने कोई इस पर फैसला नहीं लिया है। लेकिन जिस दूसरे गुट की अगुवाई श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कर रहा है, उसने एक कार्ड महाकुंभ को लेकर संत महात्माओं को आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित कराया है और इसी कार्ड के जरिए नाम बदल दिया गया है। और नाम बदलकर यहाँ पर जो अभी महंत यमुनापुरी जी ने जिस तरह से बताया कि इसमें कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा कर दिया गया है, इसके साथ ही साथ पेशवाई के लिए और कुंभ अमृत स्नान यानी शाही शब्द को हटा दिया गया है। उनका ये कहना है कि ये मुगल काल के लेकिन यहाँ तो सवाल यही है कि छोटी छोटी बातों पर तमाम अखाड़ों के बीच मतभेद होता है। यहाँ एक बात को लेकर तो ये सभी एक मत है कि नाम बदला जाना चाहिए, पेशवाई शाही स्नान शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम होना क्या चाहिए, इसे लेकर अलग अलग अखाड़ों की ओर से अलग अलग नाम सामने आए थे। अब एक गुट ने तो नाम का ऐलान कर दिया, कुंभ मेला छावनी प्रवेश यात्रा और शाही स्नान की जगह पर कुंभ अमृत स्नान, लेकिन दूसरे गुट भी इसको मानेंगे, यही शब्द आगे प्रचलन में होगा, ये कैसे तय होगा? चूंकि जो दूसरा गुट है निरंजनी अखाड़े के सचिव जिसके अध्यक्ष हैं महंत रवीनपुरी, उनके पास 8 अखाड़ों का समर्थन है, यानी कि उनका पलड़ा भारी है। अब उनका ये कहना है कि विधिवत जो प्रक्रिया है वो हरिद्वार में बैठक करेंगे, बैठक के बाद प्रस्ताव इन 4 राज्यों में भेजेंगे, जहां पर मुख्यमंत्रियों को भेजेंगे। उसके बाद सरकारी नोटिफिकेशन में भी नाम बदला जाए, ये पूरी प्रक्रिया है। सरकारी नोटिफिकेशन में नाम बदलेगा, प्रशासन की ओर से उन नामों का, उन शब्दों का इस्तेमाल होगा, तभी नाम बदलने का कोई मायने भी होता है, मतलब भी होता है। धन्यवाद सर्वेश इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, शाही स्नान और पेशवाई इन शब्दों का इस्तेमाल कुंभ के दौरान मुगल कालीन वक्त में शुरू हुआ था। हालांकि जो कुंभ है
सैकड़ों साल से कुंभ स्नान की परंपरा चल रही है सनातन में, लेकिन पेशवाई और शाही स्नान शब्द का इस्तेमाल मुगल काल के दौरान शुरू हुआ था और इन्हीं दोनों शब्दों को हटाने की मांग हो रही है अखाड़ा परिषद की ओर से। इनका कहना है कि मुगल काल के दौरान का इस्तेमाल किया गया शब्द गुलामी का प्रतीक है, साथ ही ये उर्दू है, सनातन धर्म में इनका कोई इस्तेमाल नहीं, तो इन्हें बदला जाना चाहिए। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। महाकुंभ में को लेकर 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। करोड़ों श्रद्धालु ट्रेन से सफर करेंगे और क्या इंतजाम है ये हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक। महाकुंभ के दौरान रेल यात्रियों को सुरक्षित और सकुशल यात्रा कराने के लिए रेलवे ने कमर कस ली। रेलवे की ओर से दीपावली और छठ महापर्व में ट्रेनों में भीड़भाड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसे महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर भी देखा जा रहा है। यात्रियों को ट्रेन के कोच में बिठाने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और रेलवे के कमर्शियल स्टाफ ने खास रणनीति तैयार की है। लोगों को खान पान के लिए भी जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तुएं ना लें। ऐसा करने से वो जहर खुरानी का शिकार हो सकते हैं। यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है कि किसी भी तरह का विस्फोटक लेकर ट्रेन में सफर ना करें और कोच के गेट पर बैठकर बिल्कुल सफर ना करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष ऐसे रिहर्सल करते रहते हैं, स्पेशली दिवाली और छठ पर्व पे, तो ये उसी का पुनः रिहर्सल है और हम बार बार रिहर्सल करते रहेंगे। उसके बाद कुंभ हमारे पास है और माँ गंगा कृपा से हम कुंभ को अपने अच्छे से निकालेंगे। छठ महापर्व के मौके पर किया जा रहा रिहर्सल महाकुंभ का ट्रायल है। रेलवे के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इस रिहर्सल का फायदा महाकुंभ के दौरान यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मिलेगा। स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और कमर्शियल स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से आवागमन की सुविधा मुहैया कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेनों से लेकर स्टेशन पर सुरक्षा और क्राउड कंट्रोल पर भी फोकस किया जा रहा है। भारतीय रेल द्वारा लगभग 7500 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसमें कल तक लगभग 54 लाख यात्रियों ने यात्रा की है इन विशेष गाड़ियों में और सामान्य हमारे। तो ये बृहद स्तर पर अरेंजमेंट किया गया क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में और स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की गई है कि हमने आरपीएफ, जीआरपी और हमारा जो कमर्शियल स्टाफ है इसको सतर्क रखा है। ये रेगुलर ट्रेनों में बोर्ड करने वाले पैसेंजर्स को गाइड करके ट्रेनों में चढ़ा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि भाई अपनी सुरक्षा का ध्यान दें, कोई भी फुटबोर्ड पर ट्रैवलिंग ना करें या किसी अनजान व्यक्ति से कुछ लें नहीं। विशेष तैयारियां की गई हैं। यात्रियों को उनके डिब्बों में बैठाने के लिए कतारबद्ध तरीके से बैठाया जा रहा है, जिससे कि सभी यात्री आराम से डिब्बे के अंदर प्रवेश पा सके और बैठ सके, किसी तरह की कोई भगदड़ जैसी स्थिति ना हो। लोगों के आपस में कई बार इसको लेके लड़ाई और ये भी होती है, तो उस तरह की स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए कतारें बना के आराम से लोगों को डिब्बे में बैठाया जा रहा है। महाकुंभ के लिए प्रदेश के कई शहरों में तैयारियां चल रही हैं। देश के कई हिस्सों से श्रद्धालु आस्था के महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए आते हैं। लिहाजा रेलवे के अधिकारी भी प्रयाग से लेकर दिल्ली और देश के कई हिस्सों में तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। त्योहारी सीजन के बहाने महाकुंभ के आयोजन को लेकर रिहर्सल किया जा रहा है, जिससे समय रहते कमियों को दुरुस्त किया जा सके। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।